नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह मछली व्यापारियों का प्रदर्शन। हटा नाके के समीप मछली मार्केट नहीं किया जाए स्थापित, वार्ड वासियों ने सौंपा ज्ञापन। विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर में वंचित लोगों के बने जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। भव्यता से दमोह में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा। ये थे दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह का जो मछली मार्केट है उसे शिफ्ट किया जा रहा है। अनेक स्थानों पर प्रशासन के द्वारा जगह देखी जा रही। इसी के साथ दमोह के हटा नाके के समीप भी एक स्थान को देखा गया था जहां पर मीट मार्केट स्थापित करने की बात कही गई थी। इस बात से नाराज होकर स्थानीय रहवासियों के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया। सिंहपुर फुटेरा वार्ड नंबर 4 हटा नाके के समीप रहने वाले लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि यहां पर मीट मार्केट स्थापित न किया जाए। पहले टंचिंग ग्राउंड था, वह मुश्किल उसे हटाया गया। उसके बाद यहाँ पर अब बस स्टैंड स्थापित हो चुका है। क्षेत्रीय बस स्टैंड बना है। अब यहाँ पर मीट मार्केट न बनाया जाए। यहाँ आना पड़ा। एक्चुअल में कल दमोह नगर पालिका और कुछ सर लोग वहाँ पर पहुँचे। हटाना का स्थित जो बस स्टॉप बना हुआ है, तो हम लोगों ने देखा, संज्ञान में लिया उस चीज़ को। कहा जा रहा है कि वहाँ पर मीट मंडी वहाँ पर पहुँचाई जा रही है, तो उसके चलते हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। वार्डवासी और सिंहपुर ग्रामवासी सभी लोग मिलकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि वहाँ पर जो मंडी पहुँचाई जा रही है उसको वहाँ पर ना पहुँचाएं, क्योंकि पिछले कई सालों वहाँ पर कचरा फेंका गया है नगर पालिका का, है ना। तो हम लोगों ने काफ़ी जो माहौल था वो सही नहीं था, क्योंकि यहाँ से जो कुत्ते जो मर जाते थे वहाँ पर फेंक दिए जाते थे, तो बीमारियाँ उत्पन्न होती थी वहाँ पर। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब इस प्रकार का ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि वहाँ पर अब सीधा सीधा मछली काटा जाएगा, मुर्गा काटा जाएगा और बकरे भी काटे जाएंगे। तो ये सीधा सा मंडी का तो ये रोल होता है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर ना हो। अगर ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं तो फिर वही माहौल बन जाएगा जो पहले था। बड़ी समस्या के चलते हम लोग को ये निजात मिली थी कि वहाँ पर बस स्टॉप तैयार किया गया है। माननीय श्री अपने जो सांसद हैं प्रहलाद पटेल जी के द्वारा उनने बस स्टॉप का क्रिएशन किया है। लेकिन ना ही वो बस स्टॉप अगर आप चलाना चाहते तो बस स्टॉप को जो बनाया गया है उसको चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, है ना। लेकिन अगर मीट मंडी अगर वहाँ पर स्थापित की जाती है तो निश्चित रूप से हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वैसे ही वहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है। पहले से ही वहाँ पर अगर देखा जाए तो 3-3, 4-4 मुक्ति धाम है ना, सभी कास्ट के मुक्ति धाम है, कोई विकास नहीं हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कोई अच्छा सा विकास हो वहाँ पर, जिसके चलते उस क्षेत्र का भी विकास हो सके, उस क्षेत्र के लोग भी ग्रो अप कर सकें, है ना। कोई नया विकास कीजिए जिससे कि लगे कि यहाँ पर विकास हुआ है। आप चारों तरफ से देखिए विकास हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा कोई विकास नहीं हो रहा है जिसको हम लोग कह सके विकास हो रहा है ना। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ लेके आइए जिससे कि हम लोगों को लगे कि विकास हुआ है। अब ये मंडी वहाँ पर स्थापित करने से कोई विकास नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर विकास के तौर पर देखें तो कुछ अलग करना होगा, है ना। ये कोई विकास नहीं है हम लोगों के मायने से। इस संबंध में हमने ज्ञापन लेने वाले तहसीलदार मोहित जैन से चर्चा की। ये हटा नाका के पास के स्थानीय निवासी आए थे और इन्होंने आज एक ज्ञापन दिया है कि जो हटा नाका के समीप में जहाँ पे बस स्टॉप का वहाँ पे था और वहाँ नगर पालिका की ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ पर अभी मीट और मांस की दुकान को वहाँ पर शिफ्ट करने का इसमें प्लान चल रहा है। उसको लेकर के स्थानीय निवासियों ने उसको वहाँ ना शिफ्ट किए जाने को लेकर आज एक ज्ञापन सौंपा है। क्या कार्रवाई? एक ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा और जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह में मछली व्यवसाय से जुड़े सैकड़ों परिवारों ने आज दमोह जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनके रोजगार को कहीं और न विस्थापित करने का निवेदन किया गया है। दमोह के चरहियाई बाजार में मछली का व्यापार करने वाले लोग शुरू से ही
यहाँ अपना व्यवसाय कर रोजी रोटी कमाते हैं। नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले ही आदेश से इनके रोजगार पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। बरसों से यहाँ व्यापार करने वालों को यह अंदेशा है कि उनका व्यापार यहाँ जमाया है। अगर इनको विस्थापित किया गया तो इनका व्यापार प्रभावित हो सकता है। नई जगह ग्राहकों को ढूंढने में काफी परेशानी हो सकती है, वहीं इन्हें काफी नुकसान होगा। और तो और नई दुकानें जमाने, नए संसाधन जुटाने में जो भी खर्च आएगा उसे उठा पाना इन मेहनतकश इंसानों को काफी मुसीबत भरा हो सकता है। अपनी मौजूदा मांग को लेकर इन परिवारों के द्वारा सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया और मुख्यमंत्री तक अपना संदेश पहुंचाया गया। किस तरह से इनके द्वारा ये बड़ा प्रदर्शन किया गया, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम लोग की मच्छी मार के हटा रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते कि मच्छी वही चाहना है। हम लोग को किसी के काम की बेतराज नहीं है, सबका काम चल रहा है, तो हम लोग के सब काम में क्यों टांग अड़ा रहे हैं आदमी लोग? बताओ, साइड में है ना मच्छी मार्केट, बीच में तो नहीं है, सदियों से चली आ रही है। आप क्यों एक्शन उठा रहे हैं लोग? क्या चाहती हैं आप? हम लोग यही चाहते मच्छी मार्केट यही खोलेगा। क्या नाम है आपका? रचना रहे मच्छी मार्केट वहीं रखे। हम लोग को किसी के काम में दिक्कत नहीं है ना। हम लोग तो नहीं कहते कि वो काम ये घर में वो नहीं करे, ठीक है ना? क्या खाएंगे? क्या समस्या है? मच्छी मार्केट तो उसको क्या एतराज है? दारू बंद करा, ठेका बंद अपने बच्चों पाल रहे हो तो क्या नाम है आपका? मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश जारी किया है कि जो शहर की गली मोहल्ले चौराहों पे दुकानें लगाए हैं उनको हटाकर स्थापित किया जाए, एक आदेश मुख्यमंत्री जी का है। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा बरसों से चरियाई बाजार दीवानी की तलैया में जमे मछली व्यापारियों को हटाने का कदम उठाया जा रहा है। उसका हम सभी लगभग 2,500 से 3,000 की संख्या में हम सारे मछली परिवार एकत्रित होकर आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। और हम लोगों ने मांग की है, हम मुख्यमंत्री जी के फैसले का स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग करेंगे। शहर के बाहर जो दुकानें हैं उनको स्थापित किया जाए, उसमें पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन चरियाई बाजार से हमारी दुकानें नहीं हटाई जाए, क्योंकि हमारे परिवारों का सवाल है। यदि वहां से इस पर कार्रवाई होती है तो समाज भी विरोध करेगी। हमें खटीक समाज, मुस्लिम समाज, रेकमाहा समाज इसका विरोध करेगी। कहाँ भेज दिया आप लोगों के लिए? कहाँ भेजा गया आप लोगों के लिए? हम लोगों को सीतावाली के स्थान बताया जा रहा है, लेकिन सीतावाली जाने तैयार नहीं है। यदि हम लोग प्रमुख तौर पर चरिया बाजार में रहेंगे और दूसरी स्थिति में यदि जो आपकी चौराहे में दुकानें लग रही ना, चाहे कोई भी चौराहे हो, उनकी दुकानों को हटा नाके पर आपको स्थापित करना है, वहां पर बनाकर देना होगा भैंस के हिसाब से। देखिए, ये जो मीट मार्केट वाले हैं और मछली मीट मार्केट वाले, इनको चूँकि यहाँ पर हमारे यहाँ सीता वावड़ी में नगर पालिका के द्वारा दुकानें बना दी गई हैं, तो अभी जो निर्देश हमें शासन से प्राप्त हुए हैं कि इनको मुख्य बाजार और धार्मिक स्थलों से अलग करके और व्यवस्थित बाजार में शिफ्ट कराने का चल रहा है, उसी के तहत हमने इनसे व्यापारियों से बात भी की थी, मीटिंग भी बुलाई थी और शांति समिति की बैठक में भी इनसे वार्तालाप हुई है। तो उसी के लिए शिफ्ट करने का नगर पालिका ने कल अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो शिफ्ट करने को लेकर के लोग आए थे कि हमको शिफ्ट ना किया जाए, हम जहाँ पर हैं हमको वहीं रहने दिया जाए। तो क्या आश्वासन दिया गया सर आपके द्वारा? आश्वासन तो ठीक है, अभी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा है, तो हम वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे और जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी चरहाई के पास हैं और तलैया के पास हैं, ये मांग कर रहे हैं कि इनको वहीं रहना दिया जाए, जो मार्केट है वहाँ पे ना इनको विस्थापित किया जाए। क्या नाम है सर आप? मैं मोहित जैन, तहसीलदार दमयंती नगर दमोह।
अब प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। एक और मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कराना जरूरी है क्योंकि सख्त आदेश है, तो वहीं दूसरी ओर दो में मछली व्यापारियों का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इनका कहना है कि अगर इनकी दुकानों को प्रभावित किया जाएगा तो संपूर्ण जिले के जो व्यापारी वो एक साथ मिलकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री से इनके द्वारा इस संबंध में हस्तक्षेप किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपा गया है, जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है। ऐसे में देखने लायक होगा आगामी जो निर्णय होता है वह क्या होगा। दमोह के नेहरू पार्क में आज कांग्रेस के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया। हाल ही में विधानसभा से देश के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो को हटा दिया गया, जिस पर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेसियों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया। दमोह के नेहरू पार्क में ये प्रदर्शन किया गया। क्या कहना है कांग्रेसियों का, आइए आपको सुनाते हैं। बताइए कि संबंध में देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में जो अध्यक्ष जी बैठते हैं उनकी आसंदी के पीछे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र लगा हुआ है। परंतु जैसे ही भाजपा की सरकार का गठन हुआ, रातों रात वहां से नेहरू जी के चित्र को हटा दिया गया। इसका हम आज पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हमने मांग की है महामहिम राज्यपाल महोदय से कि इसमें संज्ञान लेते हुए उनकी फोटो वहां पुनः स्थापित की जाए। हमारा किसी और अन्य फोटो से विरोध नहीं है, क्योंकि इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में सभी का योगदान है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों। ऐसे हजारों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनका आज इतिहास में कई लोगों का तो नाम भी नहीं, जिन्होंने अपने इस देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया। परंतु भाजपा चाहती है कि इस तरीके से नाम बदलकर जो कांग्रेस से जुड़े नेता रहे हैं उनके इतिहास को खत्म करें, ताकि युवा पीढ़ी उनके विषय में न जान पाए। इसका हास्य अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्टेडियम, जिसका नाम मोदी जी ने बदलकर अपने नाम से रख लिया, तो मैं कहना चाहूंगा भाजपा के लोगों से कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आप नाम भर बदल सकते हैं, पर जो हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए योगदान दिया है वो अमिट है, उसकी छाप हमेशा बनी रहेगी। हमारी मांग है कि इस तरीके की गतिविधियां बंद हो और तत्काल विधानसभा सत्र के दौरान ही नेहरू जी को वहां पुनः स्थापित किया जाए। जी बताइए। आज हम लोग ने आदरणीय राज्यपाल जी महोदय के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसान कांग्रेस कमेटी के द्वारा एवं समस्त हमारी महिला कांग्रेस एवं NSUI यूथ कांग्रेस के द्वारा सभी ने ज्ञापन दिया है। उद्देश्य ये था कि जो मध्य प्रदेश विधानसभा में जो जवाहरलाल नेहरू जी स्वर्गीय जो जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपना पूरा योगदान दिया और जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 12 साल जेल काटी, उनका चित्र वहां से हटा दिया गया है और उनकी चित्र की जगह पर बाबा साहब का चित्र लगाया गया है। तो उसकी भी हम सराहना करते हैं, क्योंकि वो संविधान रचेता हैं। और लेकिन क्या किया जा सकता था कि उनके चित्र को बीच में लगाया जा सकता था, और एक चीज को आप काट रहे हैं, एक चीज को आप जोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है काटना तो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं देश की आजादी के लिए जो योगदान दिया है, उसमें हमारे जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है तो उसको जानना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेस ने काफी ज्यादा मेहनत की है देश को आजादी दिलाने में, और ये चाहते हैं कि उस इतिहास को मिटा दिया जाए। जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, उनको ये चीजों की जानकारी ना हो, क्योंकि वो चीज अगर दिखेगी तो उस चीज पे जानकारी देनी होती है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हटाकर ये बताया जा रहा है कि इतिहास को हम कहीं ना कहीं हटा रहे हैं। कांग्रेस की जितनी भी आप देख सकते हैं योजनाएं भी हैं, उनका नाम बदल कर, जो कि जैसे आप देख सकते हैं कि जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना या उसको पहले इंदिरा गांधी आवास योजना थी, उसको भी उन्होंने बदल दिया गया है। जबकि ये स्कीम जो योजना चलाई गई थी वो कांग्रेस के द्वारा चलाई गई थी। तो ऐसे कई चीजें ऐसे करते करते ये लोग क्या है, कांग्रेस को चाहते हैं कि कहीं ना कहीं खत्म कर दें, इनके इतिहास हम खत्म कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी इस चीज का पुरजोर विरोध करती है और हम लोग पुनः मांग कर रहे हैं कि विधानसभा में पुनः उनकी जो चित्र है उसको वहीं पे वहीं यथावत लगाया जाए। अभी जैसे कि वर्तमान सत्र में ये जो प्रारंभ में सत्र हुआ विधानसभा का, उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की और वो मूर्ति को जो अलग किया गया है, वो मूर्ति जो बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई, वो बहुत अच्छी मूर्ति लगाई गई, वो लगाना उचित भी थी। लेकिन दोनों आजू बाजू महात्मा गांधी जी की और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगाना भी आवश्यक थी। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है बीजेपी सरकार से कि ये दोनों मूर्तियां पुनः वहां स्थापित की जाएं और बीच में बाबा साहब की मूर्ति लगी है उसको लगाया जाए। यही मेरा, ये जो बीजेपी है ना, ये कांग्रेस की नीतियों को खत्म करने के इरादे से काम कर रही है। ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस अपना काम करती रहेगी और आने वाले समय में कांग्रेस पुनः सरकार बनाएगी, ऐसा नहीं होगा। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के द्वारा आज काफी एक बड़ा कार्य किया गया। कैसा कार्य किया गया जिसकी चारों ओर सराहना हो रही है।
सराहना इसलिए हो रही है कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका कोई दस्तावेज मौजूद नहीं था। शासकीय दस्तावेज न होने के चलते वे योजनाओं से वंचित थे। हम बात कर रहे हैं ग्राम तिदोना की, जहां पर विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ पर बच्चों के दस्तावेज बनाए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार एवं माननीय श्रीमती रेणुका कंचन प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के मार्गदर्शन में श्री अमोज पांडे जिला न्यायाधीश सचिव की उपस्थिति में ग्राम तिदोनी में विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में रंजीत चौरसिया जिला विधिक सहायता अधिकारी, तहसीलदार मोहित जैन, ग्रामीण विकास समिति प्रबंधक गोविंद यादव के साथ लोक सेवा केंद्र प्रबंधक चक्रेश पटेल के साथ बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। उक्त शिविर में माननीय न्यायाधीश अमोज पांडे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बच्चों के दस्तावेजों से संबंधित समस्याओं के निराकरण तुरंत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके फलस्वरूप शिविर स्थल पर 51 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन भरवाए गए। 14 आयुष्मान कार्ड, नवीन खाद्यान्न पर्ची हेतु 10 आवेदन भरवाए गए। 21 व्यक्तियों के खाद्यान्न पर्ची में नाम जोड़े गए। 18 आधार कार्ड बनाए गए। 3 आधार कार्ड अपडेट हुए। 5 व्यक्तियों की राशन KYC अपडेट की गई। साथ ही एक दिव्यांग बच्चे को नीकेम एवं जूते का नाप लिया गया। 2 दिव्यांग बच्चे जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं थे, उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष मंगलवार के दिन उपस्थित होकर विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाए जाने हेतु परामर्श दिया गया। इस प्रकार कुल 125 व्यक्ति लाभान्वित हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इस संबंध में हमने माननीय न्यायाधीश श्री अमोज पांडे से चर्चा की। सर, आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में कुछ बता दें। ये जो राज्य शासन की योजनाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जन प्रमाण पत्र और जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, और ख़ासकर जो हमारे दमोह जिले से जुड़ी हुई जो तिदोनी ग्राम पंचायत है, जहाँ पे नट बस्तियाँ हैं, घुमक्कड़ प्रजाति की होती है, इनके कई वर्षों से प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, जिससे हुए आयुष्मान कार्ड का भी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज ऐसा यहाँ पे आयोजन किया गया, जिससे सभी विभाग यहीं पर आकर इनको सभी प्रकार के कार्ड बनवा दें। जैसे अभी यहाँ पे आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, और इस काउंटर को भी यहाँ पे बुलाया गया है। क्या बना रहे हैं आप? यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बन रहा है, जिससे स्वास्थ्य की सेवाओं से कोई वंचित ना हो पाए। इसी तरीके से क्या बना रहे हैं आप? यहाँ पे समग्र आईडी बन रही है। इस तरीके से आज ये पूरा प्रशासन के सहयोग से यहीं पे एक बृहद शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लाभ, सभी कार्ड यहीं बनाए जा रहे हैं, जिससे ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाएं और इनको शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके समय से। यही कोशिश की जा रही है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा कि कोई भी ऐसा वर्ग वंचित ना हो जिससे योजनाओं का लाभ न मिल पाए। ये ऐसा वर्ग होता है जहाँ तक आमजन नहीं पहुँच पा रहे थे, उसको चिन्हित करते हुए इस तिदोनी गाँव को एक हिसाब से गोद ले लिया गया है, जिससे ये मुख्य धारा में जुड़ पाए। थैंक यू। सर, इन लोगों के कार्ड कब तक से नहीं बने थे सर? किसी के कार्ड 10 साल से नहीं बने हैं, किसी के 17 साल से। मैक्सिमम हमने जो लिस्ट देखी उसमें 17 साल का भी एक है, एक बालिका है जिसके जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं। तो अभी सभी के सहयोग से यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो सरपंच है, यहाँ के सचिव है, सभी को यहाँ पे बुला के वो निर्देशित किया गया है, और सभी आपस में खूब सहयोग करके इनके सब कार्ड बन जाएंगे। उम्मीद है कि सभी बन जाएंगे 1 या 2 दिन के अंदर। थैंक यू सर। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। दमोह के महाकाली चौराहे से अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, जो फुटेरा बाट तक निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। जय श्री राम का उद्घोष हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं कि भव्यता के साथ किस तरह से ये शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में पार्ट के लोग शामिल रहे।
संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। सागर जिले के गड़ाकोटा के महाराणा प्रताप बाढ़ में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां पर घरेलू विवाद के चलते ससुर और देवर ने एक महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल महिला को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार अंजू पति अनिल कोरी पर ससुर बंसी कोरी, देवर राजकुमार कोरी ने घर के बाहर निकलने वाले रास्ते को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते ससुर देवर के द्वारा चाकू से गले में आधा दर्जन वार कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। अंजू घटना वाले दिन ही अपने मायके रहली से गड़ाकोटा आई थी। थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया, घटना के संबंध में बताया गया है। सर, गड़ाकोटा महाराणा प्रताप से बाढ़ से एक महिला का मामला आया है, क्या कहें? ये गड़ाकोटा के महाराणा प्रताप बाढ़ के अंतर्गत जो है एक महिला का पारिवारिक विवाद हुआ इसमें, और महिला के ससुर और देवर बंसीधर और बंटी और रमेश और राजकुमार, इनने महिला के साथ मारपीट की। इनका विवाद कमरे में से निकलने पर से था, पारिवारिक विवाद था जो चल रहा था। इसी पर से महिला के साथ मारपीट की गई और देवर द्वारा जो है महिला के गले, सिर और चेहरे पर चाकुओं से प्रहार किए गए, जिससे महिला घायल होकर अस्पताल पहुंची थी। पुलिस ने तत्काल जो है महिला की रिपोर्ट पर से आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 और अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है, और विवेचना के दौरान दो आरोपी उसके ससुर बंसीधर और दूसरा देवर बंटी को गिरफ्तार किया गया है, और तीसरे आरोपी की अभी तलाश जारी है। मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र हटा अंतर्गत ग्राम पंचायत चौरैया में बीते एक पखवाड़े से बिजली न मिलने से किसान परेशान है। किसान की फसल सूखने लगी है, राशि जमा करने के बावजूद कनेक्शन नहीं मिला। किसानों का आरोप है कि 3 ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। रबी सीजन में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली विभाग हमारी समस्या का निराकरण नहीं कर रहा है, हमें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। 12 महीना को बिल दे रहे और लाइट दे नहीं रहे हैं, जो काम चुबन दे रहे हैं। सो जीपी 2 ही बढ़ गई। अब तो मरे हैं हम, और वो क्या कर हैं। 15 दिन से गाँव में उजाड़ नहीं है। मिस्त्री चूतिया बना रहे एकदम बड़ी डीपी धर जा रहे थे, और बस भग जा चूतिया बना के। 2000 रुपये साहब डीपी नहीं दे रहा मिस्त्री। हाँ, काल 200 बड़ी दे गए और भग गए असुगा पहुँच के। हम तो ज्यादा टीपी से टंग रहे, मर रहे, आत्महत्या कर रहे। पूरी फसल सूख गई, हमारे का मदद नहीं बन रहा, नष्ट हो गई। नदी में वो पानी नहीं बना। पैसा जमा होगा 8200 रुपया, पूरे गांव के पैसा भी जमा होगा, नदी में पानी भी नहीं लड़ गए। 8200 रुपया भी ले लाए। क्या मदद हो, पूरी बोले रहो, बूट ले रही जंगल में का। मड़ियादोसी से पठान की रिपोर्ट। एमएच संस्थापक पंडित गिरीश सोनैखिया की 15वीं पुण्यतिथि पर एमएच क्लब सदस्यों के द्वारा पंडित स्वर्गीय गिरीश सोनैखिया खेल परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सुबह इस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा स्वर्गीय गिरीश सोनैखिया के चित्र पर पुष्प अर्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्लब के अध्यक्ष पंडित आनंद त्रिवेदी ने बताया कि पंडित स्वर्गीय श्री गिरीश सोनैखिया जी के द्वारा एमएच क्लब का गठन किया गया था, जिसके द्वारा क्षेत्र में सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल के साथ पर्यावरण के लिए क्लब निरंतर कार्य कर रहा है। तो सब जितेंद्र सिंह, इस्माइल खान, बद्री विश्वकर्मा, देवकांत राणा, विक्की ठाकुर, राकेश शर्मा, चिंतामन सेन, राजेश सहित एमएच क्लब के सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। संस्थापक स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनैखिया जी की आज 15वीं पुण्यतिथि है। एमएच क्लब सदस्यों ने आज एमएच कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर के अपने एमएच क्लब संस्थापक को याद करते हुए उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की, और उन्हें याद करते हुए एक बार फिर दोहराया कि उनके दिए गए संस्कार, उनका अनुशासन और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हमें उनके नाम को एक बार फिर आगे तक ले जाना है, उनका नाम हमेशा रोशन करना है। इसी के साथ इसी वाक्य को याद करते हुए एमएच क्लब के सदस्यों ने उन्हें अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की।
फतेहगढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह के ज्वालामाई चौराहे पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। अब सुनो महाराज, ये नारायण नाम व्यर्थ नहीं है। कहते हैं जो नारायण नाम लेते हैं, तो नारायण नाम लेने से क्या होता है, जो जीवन में हमने बहुत से पाप कर्म किए हैं महाराज वो समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होते सब नारायण प्यारे, पाप होते सब नारायण प्यारे, पाप होते सब नारायण प्यारे, पाप होते सब नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। सभी लोग सारी सेवा करते रहे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और देखो, जब गज के ऊपर व्याधि विपत्ति आई, ऐसे ही आपके हमारे ऊपर भी व्याधि विपत्ति आती है, तब हम भगवान का सुमरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं। और महाराज लड़ाई कौन कौन की हो रही, दो जनों की, पर गजराज आज भगवान को याद कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं संत, गजे और गाहे लड़े। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह के पूर्व विधायक अजय टंडन आज अपने परिवार के साथ एवं समर्थकों के साथ दमोह से बागेश्वर धाम यात्रा पर निकले। पैदल उनकी ये यात्रा है। दमोह के घंटाघर स्थित श्री देव राम कुमार हनुमानगढ़ी मंदिर में उनके द्वारा पूजन अर्चन किया गया। उसके बाद ही यात्रा प्रारंभ हुई। दमोह से यात्रा लक्ष्मण कुटी हटा होते हुए बागेश्वर धाम पहुंचेगी। बीती रात एक पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा यह जानकारी दी गई थी। किस तरह से ये यात्रा निकाली गई, आइए आपको दिखाते हैं। कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? लगभग अभी जो हम लोगों ने बनाया है, कई जगहों पर रुकती हुई ये यात्रा दमोह से हटा मड़ियादो जंगल के रास्ते से कुलकुआ होते हुए सलैया होते हुए ये यात्रा बागेश्वर धाम पहुंचेगी। उद्देश्य क्या है? और यह यात्रा करीब 5 से 6 दिन में पूरी करने का उद्देश्य है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, और उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है, कि राम राजा सरकार 22 जनवरी को अयोध्या में गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। उनका यह काम, उनका यह कार्य बड़े अच्छी तरीके से हो जाए और प्रभु गर्भगृह में विराजमान हो जाए, यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है। आगामी दिनों में दमोहवासियों को पंडित जी के मुखारबिंद से कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा क्या? अभी पहले हमारा एक प्रश्न हो जाए, और यात्रा का जो उद्देश्य है
वह यह उद्देश्य है क्षेत्र की खुशहाली के लिए, प्रियजनों की उन्नति के लिए और अमन चैन शांति बनी रहे प्रदेश के अंदर, हमारे जिले के अंदर मुख्य उद्देश्य यात्रा का ये भी है। अब आपने पूछा है कि महाराज जी की कथा का अभी हम लोग जाएंगे। वैसे उन्होंने हमें वादा किया था कि 2024 में, उन्होंने मंच से वादा किया था जब दमोह में कथा हुई थी कि 2024 में वह दमोह में पुनः कथा करेंगे, और हम लोगों ने उनको राजी करने की कोशिश की है। और जहाँ तक यह कथा 2024 में जागेश्वर धाम बांदकपुर में होगी। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह मछली व्यापारियों का प्रदर्शन। हटा नाके के समीप मछली मार्केट नहीं किया जाए स्थापित, वार्ड वासियों ने सौंपा ज्ञापन। विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर में वंचित लोगों के बने जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। भव्यता से दमोह में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन फिर बहुत अच्छा है। आज आपको भूमि भवन आदि से संबंधित अच्छे खासे लाभ के योग बनते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। घर में भी आपके आज मांगलिक कार्य सिद्ध होंगे। दूसरी राशि वृषभ। वृषभ राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टाल दें। आज भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आज आपको माता पिता की ओर से विशेष उपहार भी प्राप्त हो सकता है। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। ग्रह नक्षत्र आपके हैं। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं हनुमान जी का ध्यान करते हुए करें। निश्चित मानिए आज आप उन कार्यों में सफलता को प्राप्त होंगे। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के जातक आज किसी विशेष कार्य में सिद्धि को प्राप्त होने वाले, कोई विशेष कार्य आज आपका सिद्ध हो जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ हो सकता है। स्पष्ट योग ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आज आपको दोस्तों से, आपके जो मित्र हैं उनसे धन हानि के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको विद्या लाभ का आज अच्छा खासा योग है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टाल दें। आज आप को धन का लाभ हो सकता है। संतान से सुख आपको प्राप्त होगा। घर में भी मांगलिक कार्य सिद्ध होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सातवीं राशि तुला। आज आपको अचानक धन का लाभ होगा। अटका हुआ धन आज आपको प्राप्त हो सकता है। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ भी आज आपको होगा। अगर लंबे समय से कोई बीमारी है तो आज से उसमें आपको स्वास्थ्य लाभ मिलना प्राप्त हो जाएगा। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि के जातकों को आज वाहन से संबंधित लाभ होगा, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें हानि होने के आपको योग हैं और आपको आपके जो मित्र हैं उनसे सहयोग प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष आपका हानि को आज पुनः जाएगा। धनु राशि, बौद्धिक कार्यों में आज फिर आप सफलता को प्राप्त होंगे। भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। आज पारिवारिक सुख की प्राप्ति भी आपको होगी। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। आज शिव आराधना करें, लाभ होगा। उधर से संबंधित आपको आज कष्ट हो सकता है। 11वीं राशि कुंभ, कुंभ राशि के जातक आज शत्रु पक्ष से हानि को पहुंच सकते हैं। आज आपको अपने शत्रुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए और हो सके तो आज आप सुबह से लेकर के शाम तक हनुमान जी की एक बार आराधना जरूर कर दें, जो आपको लाभप्रद रहेगी। अंतिम राशि मीन, मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं आप निश्चित मानिए उन कार्यों में आप सफलता को प्राप्त होंगे। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।